एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज एचपी बीएड एंट्रेंस की सीरीज में हम एचपी जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। हाई तो क्या मतलब मॉडरेट सा लेवल है। और इसके बाद जो है आप लोगों को इसी वीडियो में जो है हिंदी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी ईजी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जज करिएगा कि आप लोगों की प्रेपरेशन कितनी हुई है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा, उसके बाद आप अपना आंसर दे दीजिएगा ताकि फिर आप देखिए कि मैच करिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लो पासेज इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड। प्रायः पहाड़ियों के अल्प दर्रे को डैश कहा जाता है, मालास, रालास, गालास या खाड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालास। तो आउटर हिल्स में जो लो पासेस है उन्हें क्या कहा जाता है, गालास कहा जाता है। इसके बाद आता है विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला कांगड़ा के पूर्व में स्थित है। आप लोगों को जो है हिमाचल का मैप, हिमाचल का इंडिया का मैप भी अच्छे से, वर्ल्ड का मैप भी अच्छे से पता होना चाहिए, पर हिमाचल का मैप जो है आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है और किस तरफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी दिशा की तरफ है। तो इसके ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, कुल्लू और हमीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। तो कुल्लू कहाँ है, कुल्लू है कांगड़ा के ईस्ट में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है दास तथा आर्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी भूमिका किसकी रही है। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठा, ऋषि वेदव्यास या बी, ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ऋषि विश्वामित्र एंड ऋषि वशिष्ठा जो दोनों थे उन्होंने दास और आर्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड द फोर्ट नेम रानी का कोट इन 1120 एडी। कि 1120 एडी में रानी का कोट नामक किला किसने बनवाया था। तो सेवंत सेन ने, मदन सेन ने, साहू सेन ने या रतन सेन ने। सेन डायनेस्टी का नाम जहाँ पे भी आता है आप लोगों को पता है, या तो वो सुकेत की बात हो रही होगी या मंडी की बात हो रही होगी। तो रानी का कोट फोर्ट जो है आजकल कहाँ है, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और इसको बनवाया था ऑप्शन नंबर ए, सेवंत सेन ने। सेवंत सेन ने जो है इसे बनवाया था। इसके बाद आता है कुफरी हिमसोना एक प्रमुख क्या है। याक ब्रीड है, पोटैटो वैरायटी है, देवदार ट्री है या हिल बी है। तो कुफरी हिमसोना जो है एक प्रसिद्ध पोटैटो की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है गुलेर बख्श एक प्रसिद्ध कलाकार का संबंध डैश से था। राइटिंग स्किल से, पेंटिंग से, इंस्ट्रूमेंटल लिस्ट थे वो या क्लासिकल सिंगर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग। ये गुलेर बख्श जो थे वो बेसिकली जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही अच्छे पेंटर जो थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महान अशोक ने कांगड़ा जिले में स्तूप की स्थापना कहाँ पर की थी। नदौन में, जवाली में, चेत्रू में या बैजनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रों में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रीम फ्लोज बाय द कांगड़ा फोर्ट। गिरिगंगा, बाणगंगा, चंद्रा एंड पार्वती। तो कौन सी जो जल धारा है वो कांगड़ा फोर्ट के साथ से बहती है। गिरिगंगा, बाणगंगा, चंद्रा एंड पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। ये भी आप लोगों को याद होगा। इसके बाद आता है रतनपुर जो धार है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है। बिलासपुर से, सिरमौर से, चंबा से या फिर किन्नौर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। और बिलासपुर में जो है 7 धारों का राजा जो है बिलासपुर के राजा को कहा जाता था। इसके बाद आता है टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हमीरपुर में, शिमला में, सोलन में या चंबा में। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा। चंबा में जो है टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में, मंडी में, हमीरपुर में या कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पौंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। बीबीएमबी, एचपी, एससीबी, पीएससीबी, एनटीपीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीबीएमबी। बीबीएमबी क्या हुआ, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। इसके बाद आता है चंबा कौन से राज्य संघ
प्रदेश या जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि चंबा की सीमा किससे नहीं लगती है, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, कांगड़ा से या किन्नौर से। तो देखिए जम्मू कश्मीर के साथ तो बिल्कुल लगती है, अगर आप मैप देखोगे बिल्कुल साथ में, पंजाब भी साथ में ही है और कांगड़ा तो वैसे भी आधा पोर्शन कांगड़ा के साथ ही टच है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ HP डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। हिमाचल प्रदेश की कौन सा क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो बिलासपुर, नाहन, पौंडा साहिब या धर्मशाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता है। क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में कुलिंदों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे। कालका से, नगरकोट से, अम्बाला एंड सहारनपुर या सिरमौर और नालागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बाला एंड सहारनपुर से। इसके बाद है श्रीमती महेशी देवी, जिन्होंने 1965 में उत्कृष्ट कारीगरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसका संबंध इससे है, किससे जो है वो संबंध रखते थे। पेंटिंग से, एम्ब्रॉयडरी से, पॉटरी से और स्कल्पचर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाई जो है कढ़ाई से उनका संबंध था। इसके बाद आता है, ब्रह्मपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को मारा था। तो जब आप चंबा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो है इसका उल्लेख मिलेगा। तो इसके ऑप्शन है आप लोगों के पास, मेरूवर्मन, आदित्य वर्मन, बालावर्मन एंड दिवाकरा वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मेरूवर्मन। मेरूवर्मन ने जो है कुल्लू के राजा दत्तेश्वर को मारा था। इसके बाद आता है, अनाडेल स्थित 9 हॉल गोल्फ का मैदान किसके नियंत्रण में है। तो ये आर्मी के कंट्रोल में है, होमगार्ड के, हिमाचल पुलिस की या इंडियन नेवी के। तो ये है आर्मी के अंडर, और यहाँ पे जो है आर्मी का जो है म्यूज़ियम भी स्थित है। यहाँ पर कौन सा गर्म पानी का स्रोत नहीं है। कहाँ पे जो है गर्म पानी का स्रोत नहीं है। मनाली में है, मणिकर्ण में भी है, तत्तापानी है। मनाली में कहाँ है, वशिष्ठ में है, और मणिकर्ण में है, तत्तापानी में भी है, और कहाँ नहीं है पूछा गया आप लोगों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊना। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जागीर कांगड़ा इलाके में सबसे छोटी थी। तो कौन सी जो है प्रिंसली स्टेट्स थी सबसे छोटी। सिब्बा, कोटलहर, भांगल और दत्तारपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोटलहर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रविनगढ़ और दादी किसके हिस्से थे। किन्नौर के, सिरमौर के, कांगड़ा के या शिमला के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। शिमला के जो ये हिस्से पहले हुआ करते थे। फिर आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कौन सा मेला नहीं लगता है। पीर निगाह मेला, तो ये जो है लगता है ऊना जिले में। बाबा बडभाग सिंह, ये भी ऊना जिले में लगता है। सिद्ध बधमाना फेयर, ये भी जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इनमें से कौन सा जो नहीं लगता है वो है हरिताल यांगर फेयर। हरिताल यांगर फेयर जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाहौल के प्रशासन का केंद्र है काजा, स्पीति, उदयपुर और केलोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलोंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा लुटरू गुफा कहाँ पे स्थित है। अर्की में, सुजानपुर में, पालमपुर में, जोगिंदरनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्की। अर्की में क्या है, लुटरू महादेव का जो है मंदिर स्थित है। लुटरू महादेव की जो गुफा है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद आता है, हिमाचल प्रदेश जैविक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। पालमपुर में, भरमौर में, फतेहपुर में और नालागढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर में। तो इसके बाद आगे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वस्तु अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेत के लिए पंजीकृत नहीं है। इसमें से कौन सी किस जो गुड्स है या प्रोडक्ट को जो है GI टैग नहीं मिला हुआ है। किन्नौरी शॉल को बिल्कुल मिला हुआ है। कांगड़ा टी को भी मिला हुआ है। तो इसके बाद अगला ऑप्शन है चंबा रुमाल को भी GI टैग मिला हुआ है, आप लोगों को पता है। उसके बाद जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरमौरी लोई को जो है GI टैग नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच प्लेस दैट प्रोड्यूस कॉमर्शियल सीड्स। रेशम उत्पादन कार्यक्रम के तहत एक विदेशी प्रजाति का मूल रेशम बीज स्टेशन किस स्थान पर कार्य कर रहा है जो वाणिज्यिक बीज का उत्पादन करता है। बदोह में, नगरोटा में, इंदौरा में और ज्वाला में।
ज्वाली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नगरोटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड एलिन द्वितीय ने किस वर्ष मंडी रियासत की यात्रा की थी? 1877 में, 1882 में, 1899 में और 1907 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1899 में जो है उन्होंने मंडी रियासत की यात्रा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए पालमपुर कब आए थे? तो ऑप्शन है आपके पास 22 जून 1940, 22 जून 1942 और 22 मई 1943 और 22 दिसंबर 1944। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जून 1942 में जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भाग लेने के लिए आए थे भारत जोड़ो आंदोलन में पालमपुर। तो एचपीजीके का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन वैली को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नो लेपर्ड। तो ये कुछ एचपीजी के क्वेश्चन थे। अब करते हैं हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस मैंने मेनली संधि और उच्चारण स्थान और समास से लिए हैं। तो इसके क्वेश्चन है कि हित जमा उपदेश क्या बनता है? तो आप लोगों को यहाँ से बताना है कि हित जमा उपदेश क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश। तो ये लिखने का ही है, वैसे आप लोगों को पता लग गया होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नदी जमा अर्पण। तो इसका जो संधि होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए नदी अर्पण। नदी अर्पण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधि जमा एकता। अधि जमा एकता क्या बनता है हमारा? अध्ययता। अध्ययता जो है बन जाता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि औक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और तालु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद आता है आ का उच्चारण स्थान क्या है? जब आप आ उच्चारित करते हो तो आवाज़ कहाँ से आती है? तो आवाज़ आती है हमारी कंठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, अनुनासिक, तालव्य और दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। इसके बाद आता है कथाक्रम। यथाक्रम में समास है। तो यथाक्रम का जो हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है क्रम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर का जो समास विग्रह जब हम करते हैं तो बनता है चंद्र है जिसके माथे पे यानी भगवान शिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। इसके बाद आता है यथासंभव में समास है। तो यथासंभव का जब हम समास विग्रह करते हैं तो जहाँ तक संभव हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती है सके के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असूर्य पक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जो सैनिक घोड़े पर सवार हो, ये गलत लिखा हुआ है, घोड़े पर सवार हो उसे क्या कहेंगे? घुड़सवारी, घुड़दौड़ सवारी या अश्वरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्वरोही। इसके बाद आता है कृष्ण का विपरीतार्थक शब्द बताना है आप लोगों को। तो इसका जो ऑप्शन है काला, शुक्ल, कौवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्ल, जैसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बाद आता है शुष्क का विपरीतार्थक आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अर्पण का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रहण। इसके बाद आता है खून का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। खूनी, वंशज, नाता और शोणित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोणित। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक। इस तरह से जो है लिखा जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊंचाई कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई कुछ इस तरह से लिखा जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द आप लोगों को पहचानना है। तो गिलास है, सेवा है, दैनिक है, यह है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो गिलास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उनका घर पक्का है में कारक है। मैंने आप लोगों पर बताया था कि कारक भी आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास संबंध कारक है, कर्ण कारक है, कर्ता कारक है और संबंध कारक है। तो उनका घर पक्का है में जो कारक है वो है संबंध कारक। संबंध कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आप लोगों को सर्वनाम पहचानना है, मतलब प्रोनाउन आप लोगों को पहचाननी है। मित्र, जो, मित्रता और दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो। तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।